हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम BHIC 131 भारत का इतिहास 300 ईस्वी तक के इकाई 5 जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता का युग, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हड़प्पा की सभ्यता का युग। पुरातत्ववेत्ता यह पता लगाने के लिए कि ये बस्तियां कितनी पुरानी है, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब यह मार्शल के उस मत की जांच करेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि हड़प्पा की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। कनिंघम इस सभ्यता को 1000 वर्ष पुरानी मानते हैं। मार्शल ने पता लगाया कि हड़प्पा में मिली मोहरें, ठप्पे, लिखित लिपि और कलाकृतियां उनसे बिल्कुल भिन्न थी जिनसे विद्वान पहले से परिचित थे और जो बहुत बाद के समय की थी। इस प्रकार सिंध में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से इसी प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। मोहनजोदड़ो में प्राचीन बस्तियां कुषाण युग से संबंधित बौद्ध विहार के नीचे दबी हुई पाई गई। यह पाया गया है कि यदि प्राचीन काल में कोई मकान किसी कारणवश नष्ट हो जाता था तो लोग आमतौर पर उस मकान की ईंट और गाड़े को चबूतरा तैयार करने के लिए प्रयोग करते थे और उस पर दूसरा मकान बनाते थे। इसलिए यदि कोई पुरातत्ववेत्ता किसी क्षेत्र की खुदाई करता है तो और किसी मकान के नीचे उसे दूसरे मकान के अवशेष मिलते हैं तो वह पता लगाया जा सकता है कि नीचे वाला मकान ऊपर वाले मकान से पुराना है। इसलिए वह जितनी गहरी खुदाई करता है, कालक्रम की दृष्टि से वह उतना ही पीछे पहुंच जाता है। इस प्रकार मार्शल यह पता लगा सका कि बौद्ध विहार के नीचे जो मकान थे वे अवश्य ही कुषाण काल से संबंधित रहे होंगे या पहले के रहे होंगे। इसके बाद इस बात का भी प्रमाण मिल गया कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये शहर उस युग के थे जब लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे का प्रयोग दूसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। जब मार्शल ने अपनी खोजों द्वारा प्राप्त जानकारी को प्रकाशित किया तो कुछ अन्य लेखकों को मेसोपोटामिया में ऐसी वस्तु मिली जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वस्तुओं से मिलती जुलती थी। मेसोपोटामिया के शहर तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध के आरंभ में अस्तित्व में आए। इस प्रकार के मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों में हड़प्पा की सभ्यता की कोई वस्तु मिल जाती थी तो उससे यह पता चलता था कि हड़प्पा के निवासी और मेसोपोटामिया के निवासी समकालीन थे। इन साक्ष्यों से विद्वान यह पता लगा सके कि स्थानीय लोगों और कनिंघम के निष्कर्ष गलत थे। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के नए तरीकों से भी समर्थन मिला है। इसलिए विद्वान ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित कालक्रम माना है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति का कालानुक्रम 5500 BCE से 3500 BCE तक नवपाषाण युग। बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी भागों में मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद जैसी बस्तियां उभरी। यहाँ लोग पशु चराने के साथ साथ थोड़ा बहुत खेती का काम भी करते थे। इस प्रकार अस्थायी गांवों का उद्भव हुआ। इस युग के लोग गेहूं, जौ, खजूर तथा कपास की खेती की जानकारी रखते थे और भेड़ बकरियों और मवेशियों को पालते थे। साक्ष्य के रूप में मिट्टी के मकान, मिट्टी के बर्तन और दस्तकारी की वस्तुएं मिली हैं। 3500 BCE से 2600 BCE तक आरंभिक हड़प्पा काल। इस काल में पहाड़ों और मैदानों में बहुत सी बस्तियां स्थापित हुई। इसी समय गांव सबसे अधिक संख्या में आबाद हुए। तांबा, चाक और हल का प्रयोग पाया गया। इस प्रकार के मिट्टी के अद्भुत बर्तन बनाए जाते थे जिनसे कई क्षेत्रीय परंपराओं के आरंभ का पता चलता है। अन्न भंडार, ऊंची ऊंची दीवारें और सुदूर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। सारी सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तनों की एक रूपता के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ पीपल, कुबड़े बैलों, शेष नागों, सिंगदार देवता आदि के रूपकानों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं।
बड़े शहरों का अभ्युदय, समान आकार की ईंटें, तौलने के बाट, मुहरे, मनके और मिट्टी के बर्तन, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार। 1820 से आगे उत्तर हड़प्पा युग। हड़प्पा की सभ्यता के बहुत से शहर खाली हो गए, अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हुआ, लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। हड़प्पा की सभ्यता के शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा जारी रही। पंजाब, सतलुज, यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तन की परंपराओं को अपनाया जाना। इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा की खोज के बाद से अब तक लगभग 1000 बस्तियों की खोज की जा चुकी है, जिनकी विशेषताएं हड़प्पा से मिलती है। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि शुरू में बहुत सी बस्तियां सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी। पुरातत्ववेत्ता इसे हड़प्पा की सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जब किसी प्राचीन संस्कृति का वर्णन किया जाता है तो उस स्थान के आधुनिक नाम पर उस संस्कृति का नाम रखा जाता है, जहां से उसके अस्तित्व का पता चला है। हमें यह मालूम नहीं है कि वे लोग अपने को क्या कहते थे, क्योंकि हम उनकी लिखाई नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए हम आधुनिक स्थान हड़प्पा को आधार मानकर उन्हें हड़प्पावासी कहते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर इस विस्मृत सभ्यता का प्रमाण सबसे पहले मिला था। भौगोलिक विशेषताएं। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हड़प्पा की सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में मौसम सूखा रहता है और वर्षा बहुत कम होती है। फिर भी इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। पंजाब और सिंध के क्षेत्र में सिंधु नदी के कछाड़ी मैदानों की प्रधानता है। इसी प्रकार बलूचिस्तान के क्षेत्र की एक विशेषता है उसकी दुर्गम चट्टानी पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी बलूचिस्तान में घाटियों की तलहटी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ खेती होती होगी। इस क्षेत्र में पशुचारी तथा खानाबदोश जातियाँ भी रहती आई हैं। ये पशुचारी खानाबदोश जातियाँ अपने पशुओं के लिए चारे की खोज में ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों पर आती जाती रहती थी। वह सीमांत क्षेत्र जो सिंधु के मैदान में जा मिलता है, पूर्वी ईरान के पठार का ही विस्तारण है। इस पहाड़ी क्षेत्र में खैबर, गोमाल, बोलन जैसी कई दर्रे बन गए हैं। खानाबदोश व्यापारियों, योद्धाओं और विभिन्न लोगों के लिए ये आने जाने के मार्ग बन गए थे। एक तरफ बलूचिस्तान के ऊपरी भागों के लोगों और सिंधु नदी के मैदानों में बसे लोगों और दूसरी तरफ ईरान में रहने वाले लोगों के बीच अंतर संबंध इस भौगोलिक विशेषता से जुड़ा प्रतीत होता है। हड़प्पा की सभ्यता की जलवायु और पहाड़, नदियां आदि तथा ईरान और इराकी सीमांत प्रदेश की जलवायु और प्राकृतिक दृश्य में समानता होने के कारण विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों में कृषिक समुदायों का उद्भव मोटे तौर पर एक ही काल में हुआ होगा।